सास और बहू की कहानी। सीता, जिसकी शादी रमेश से हुई थी, जो सरकारी कर्मचारी था। सीता अनपढ़ थी और उसके पापा किसान थे और उनके पास 10 बीघा जमीन थी, जिसके चलते रमेश की माँ ने रमेश की शादी सीता से करवा दी थी। एक दिन सीता की सास सीता से कहती है, अरे सीता, अरे और ही सीता, वो तेरे बाप ने दहेज में 10 बीघा जमीन देने की बात की थी, वो अब तक क्यों नहीं आई? जल्दी बोल तेरे बाप को, समझी? आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया। सीता ने कहा, ठीक है सासू माँ। सीता की सास ने कहा, अब ज़्यादा नाटक मत कर, काम कर, जल्दी जल्दी हाथ चला, तेरी जेठानी को स्कूल जाना है। सीता के ससुराल में उसकी एक जेठानी भी थी, जो एक सरकारी अध्यापिका थी, जिसके चलते वो सीता से भेदभाव करती कि और कोई नहीं मिली क्या देवर जी के लिए, इस गंवार को उठा ले आए। उसकी जेठानी उस पर हमेशा हुक्म चलाती। बेचारी सीता करती भी क्या? उसके माँ बाबूजी ने उसे समझाया था कि ससुराल में कुछ भी हो हमेशा शांत रहना, जिसके चलते वो हमेशा विनम्र रहती। सीता का पति पूरा अपनी माँ का चमचा था, वो जैसा कहती वो वैसा ही करता। एक दिन सीता को बहुत तेज बुखार हो गया था, उसकी काम करने की बिल्कुल भी हालत नहीं थी। वहीं उसकी सास बोलती है, अरे सीता की बच्ची, शाम के 4 बज रहे हैं और तू अभी तक मुझे चाय नहीं पिलाई, चाय ला। सीता ने कहा, लाई माँ जी। सास बोली, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है, जा। सीता चाय लेकर आई। वहीं उसे तबीयत खराब होने के कारण चक्कर आ रहे थे, वो बेहोश हो गई। वहीं वो चाय उसकी सास पर गिर गई। सास चिल्लाई, अरे राम, मार दी रे मार दी, अरे ये कलमुही जला दी मुझे। वहीं उसकी जेठानी स्कूल से आती है और बोलती है, क्या हुआ माँ जी? उसकी सास ने बोला, ये तेरी देवरानी जाने किस जन्म का बदला ले रही है मुझसे, जला दिया इसने मुझे। जेठानी ने बोला, अरे ओरी सीता, देख कर काम नहीं कर सकती तू, तेरी आंखें हैं या ट्यूबलाइट? उन दोनों ने मिलकर उसको खूब सुनाया और मारा। उन्हें इतनी भी फिक्र नहीं थी कि उसकी तबीयत खराब है। बेचारी सीता करती भी क्या? भगवान भी उससे किस जन्म का बदला ले रहे थे। शाम हो जाती है, रमेश घर आता है तो वो सीता के पास जाता है तो देखता है कि सीता को बहुत तेज बुखार हो रहा है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। सीता की हालत बहुत खराब थी, डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया था। कुछ देर बाद सीता ने उसे सारी बात बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। रमेश बहुत आग बबूला हो गया था कि माँ ने ये सही नहीं किया। वो अपनी माँ के पास जाता है, माँ आपने ये सही नहीं किया, आपको सीता के साथ ये नहीं करना चाहिए था। उसकी माँ बोलती है, आ गया पत्नी के बहकावे में, वो तुझे झूठ बोल रही है। रमेश की माँ ने उसे खूब भड़काने की कोशिश की, पर उसने उसकी एक ना सुनी। रमेश से सीता की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। कहीं ना कहीं रमेश को सीता से प्यार हो गया था। कुछ दिनों बाद दिवाली का दिन था। सीता बहुत खुश थी कि रमेश उससे बात करने लग गया था। रमेश और उसका बड़ा भाई लोगों के घर बधाइयाँ देने गए थे। वहीं सीता के भतीजे ने रॉकेट चलाया, वो रॉकेट गलती से उनके घर में जा घुसा। घर में बस उसकी सास थी। घर में भीषण आग लग गई थी, लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, आग बहुत तेज हो गई थी। उसकी सास बचाओ बचाओ की गुहार लगा रही थी, पर उसने बचाने कोई नहीं आया। तभी सीता भागे भागे घर में घुसती है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। सीता ने अपनी सास को तो बचा लिया था, पर बेचारी खुद को नहीं बचा सकी। वो बुरी तरह जल गई थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वो खतरे से बाहर थी। उसकी सास को बहुत दुख हुआ, जिसे मैं खूब सुनाती थी। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में कूद गई। पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके कारण मुझे इतनी प्यारी बहू मिली है। उसकी सास ने सीता के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। सीता, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सीता ने उन्हें माफ़ कर दिया था। वो काफ़ी खुश थे। शिक्षा, सास हो या बहू, दोनों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए, क्योंकि एक बहू पूरा घर बार छोड़कर दूसरे घर आती है। क्योंकि बहू की फीलिंग्स एक सास से बढ़कर कौन जानता है।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।